हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ओम्स लॉ, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल आपसे कहा गया है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 मोल लीटर इनवर्स NaOH सॉल्यूशन of diameter 1 centimeter and length 50 centimeter is 5.55 10 की पावर 3 ओम। ठीक है, एक कॉलम है जिसमें 0.05 मोल लीटर इनवर्स NaOH, मतलब इतने कंसनट्रेशन का NaOH सॉल्यूशन भरा हुआ है, और उस कॉलम का जो डायमीटर है 1 सेंटीमीटर और लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर, और उस कॉलम में जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, वो कितना है 5.55 इंटू 10 की पावर 3 ओम का है। तो हमसे कह रहा है कि कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो हमें इसकी रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला काम होगा कि हमें इसमें गिवन क्या क्या चीज़ें हैं उनको लिख लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इसमें क्या क्या गिवन है और उनको पहले लिख लेते हैं, फिर जानते हैं क्या क्या चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो पहले आपको इसका डायामीटर दे दिया गया है। डायामीटर आपसे D इक्वल टू कितना होता है बेटा, कितना दे दिया 1 सेंटीमीटर, और डायमीटर जो है वो सर्किल की तरह है आपका कॉलम, तो डायमीटर क्या हो जाएगा इसका D इक्वल टू 2R, और इक्वल टू कितना बेटा 1 सेंटीमीटर। ठीक, तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 0.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमारा R आ गया, रेडियस आ गई। अब रेडियस आ गई तो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है A इक्वल टू पाई R स्क्वायर सर्किल का। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 3.14 और R हमने निकाल लिया है 0.5 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा आपका सॉल्व करने पर 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ें थी। अब हमें क्या दिया है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर में दे दिया है, यानी L दे दिया है। कितना दे दिया है हमें 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें क्या दे दिया है, साथ में हमसे कहा गया है उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यानी R कितना दे दिया है 5.55 इंटू 10 की पावर 3 ओम। ठीक है, तो ये हमें दे दिया है। साथ ही हमसे क्या कह रहा है कि इसमें जो सब्सटेंस फिलअप है वो NaOH है, और NaOH का जो है कंसनट्रेशन है यानी मोलैरिटी, वो कितनी दे दी हमें 0.05 मोल लीटर इनवर्स। ठीक, तो इतनी चीज़ें हमें गिवन है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी आपका रो होता है, और हमने एक रिलेशन पढ़ा था रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में। R इक्वल टू क्या होता है बेटा, रो L अपॉन A। तो यहाँ से अगर हम रो निकालें यानी रेजिस्टिविटी निकालें तो क्या आ जाएगा RA अपॉन L। ठीक, तो R आपको कितना दे दिया है 5.55 इंटू 10 की पावर 3। क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी A कितना आपका निकाल लिया है 0.785। ठीक है, और अपॉन लेंथ कितनी है इसकी 50 सेंटीमीटर। ठीक, ये सारी चीज़ें रखी और इसके बाद आपने सॉल्व करा, तो सॉल्व करने पे आपने क्या देखा, कितना आ गया 87 ठीक, रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाती है बेटा ओम सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने रेजिस्टिविटी निकाल ली। अब हमें क्या निकालना है, कंडक्टिविटी। तो आप जानते हैं कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करती है और उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी अभी हमने कैलकुलेट करी है, वैल्यू पुट कर लो 87.135। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में आप देखेंगे आ जाएगा बेटा 0.01148। ठीक, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। आप ओम इनवर्स की जगह साइमन भी यानी S भी बना सकते हैं। ठीक है, फिर हमें देखो रेजिस्टिविटी आ गई, कंडक्टिविटी आ गई। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी यानी लैम्डा M इक्वल टू क्या होता था बेटा, कप्पा यानी कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन M यानी मोलैरिटी यानी कंसनट्रेशन। तो कंडक्टिविटी हमने निकाल ली, कितनी निकाली 0.01148 इंटू 1000 अपॉन M की वैल्यू यानी कंसनट्रेशन कितना है 0.05। ठीक है, सारी वैल्यू रखी, इसको सॉल्व करा। सॉल्व करने पर देखा हमारा जो वैल्यू कितनी आ जाएगी 229 यानी 229.6। ठीक, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है,
या आप ओम इन्वर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इन्वर्स भी लिख सकते हैं। तो ये आपका न्यूमेरिकल था जिसमें हमने इसकी कंडक्टिविटी, रजिस्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो जानते हैं क्या है नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आपसे कहा गया बेटा रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विथ 0.1 मोल लीटर इनवर्स KCl। ठीक है, सॉल्यूशन इज 100 ओम। ठीक, रेजिस्टेंस दे दिया है उस सेल का जिसमें 0.1 मोल लीटर इनवर्स KCl सॉल्यूशन भरा हुआ है। इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल वही लिया है। ठीक है, तो सेल वही होने से क्या होगा, उसका डायमीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड सेम रहेगा। तो सेम सेल है। ठीक, व्हेन फिल्ड विथ 0.02 मोल लीटर इनवर्स KCl सॉल्यूशन इज 520 ओम। कह रहा है कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोल लीटर इनवर्स KCl सॉल्यूशन। ठीक है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोल लीटर इनवर्स KCl सॉल्यूशन इज 1.29 साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है कि इसकी मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी कैलकुलेट करो। ठीक है, साथ में हमें 0.1 मोल लीटर इनवर्स KCl सॉल्यूशन वाले का हमें कंडक्टिविटी दिया है और निकालना किस वाले की है, 0.22 मोल लीटर इनवर्स KCl सॉल्यूशन जब फिलअप करा जाएगा तब के लिए कंडक्टिविटी हमें निकालनी है। जब 0.1 मोल लीटर इनवर्स KCl सॉल्यूशन भरा था तो उसकी रेजिस्टेंस कितना था, 100, और जब हमने 0.02 मोल लीटर इनवर्स KCl सॉल्यूशन भरा तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, 500। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, इसके लिए वैल्यू दे करके इसके लिए हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अब समझना जी क्या हुआ इसमें कि हमसे कह रहा है कि सेम सेल है। सेम सेल होने से क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया और डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड क्या होती है, सेम होगी। और सेम हो जाने से क्या हुआ, आप जानते हैं सेल कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। और लेंथ ऑफ द कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर अगर सेम है, ठीक है, तो उसका सेल कांस्टेंट भी सेम होगा। यानी जो सेल कांस्टेंट 0.1 वाले का होगा वही सेल कांस्टेंट की वैल्यू 0.2 वाले की होगी। तो इससे हमारा क्या चीज़ें निकल आएंगी। तो देखिए हमें 0.1 वाले का हमें कंडक्टिविटी दी है और सेल कांस्टेंट के बीच में हमने एक रिलेशन पढ़ा है, तो यानी कंडक्टिविटी भी दी है और उसका रेजिस्टेंस भी दिया है। तो सेल कांस्टेंट में हमने एक रिलेशन पढ़ा था बेटा, G* इक्वल टू, हमने क्या बताया था आपको, कंडक्टिविटी यानी कप्पा इनटू उसका रेजिस्टेंस यानी कि आपको क्या दिया, R। जी हमने रिलेशन पढ़ा था। ठीक है, तो हमें इसकी कंडक्टिविटी कितनी दे दी है बेटा, 1.29 इंटू रेजिस्टेंस कितना दिया है 0.1 वाले का, 100। ठीक है, हो गया जी। तो यहाँ से हमने इसका क्या निकाल लिया, सेल कांस्टेंट, और सेल कांस्टेंट वैल्यू आ गई बेटा 129 मीटर इनवर्स। इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया तो 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये देखो हो गया हमारा सेल कांस्टेंट। देखो अब जो सेल कांस्टेंट इस 0.1 मोल लीटर KCl वाले का होगा वही सेल कांस्टेंट किसका होगा जब हम इसमें 0.02 मोल लीटर इनवर्स KCl भरेंगे, क्योंकि सेल कांस्टेंट तो लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है ना इलेक्ट्रोड की, तो वो चेंज होगा नहीं। फिर हमने क्या पढ़ा है, तो अब हमें मालूम है कि सेल कांस्टेंट के लिए जैसे रिलेशन आप मालूम, हमने ये किसके लिए निकाला, फॉर 0.1 मोल लीटर इनवर्स KCl के लिए निकाला। अब हमें कैलकुलेट किसके लिए करना है, कंडक्टिविटी फॉर 0.02 मोल लीटर इनवर्स KCl के लिए कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहीं से हमारा रिलेशन में हमें कंडक्टिविटी निकालना है इसकी। ये हमने कंडक्टिविटी इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से आप देखोगे बेटा, सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। देखो जो सेल कांस्टेंट इसका होगा वही इसका होगा, तो चेंज नहीं होना। तो सेल कांस्टेंट कितना है इसका 1.29 अपॉन, अब इस वाले का 0.02 वाले का रेजिस्टेंस कितना है, देखो यहाँ पर दिया है 520, तो रख लो 520। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 0.248 × 10⁻² साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अब हमें क्या निकालना है बेटा, मोलर कंडक्टिविटी। चलिए हम निकालते हैं मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी ये फॉर्मूला होता है, तो कंडक्टिविटी हमने कैलकुलेट करी है 0.248, सारी वैल्यू रख लेते हैं पहले, और कंसंट्रेशन हमें किसका लेना है 0.02 वाले का निकालना है, तो उसकी कंसंट्रेशन रखेंगे। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सारी वैल्यू रखी है, उसको सॉल्व कर लिया हमने। सॉल्व करने में कितना गया 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये था आपका न्यूमेरिकल
ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर, जिसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।